1% श्रावस्ती में 5 बजे तक 50.17%, सुल्तानपुर में 5 बजे तक 53.60% वोटिंग हुई है। तो अलग अलग जगहों से तमाम सहयोगी हमारे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी आजमगढ़ से जुड़ रहे हैं, वहीं अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं आलोक की बात करें वो सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवि हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ रहे हैं। आलोक, आपके पास आएंगे। सुल्तानपुर की अगर हम बात करें, वहां से क्या कुछ इस वक्त लोगों का रुझान निकलकर सामने आ रहा, चूंकि मतदान प्रतिशत की बात करें तो अच्छा खासा मतदान वहां पर हुआ है, हालांकि जो उम्मीद की जा रही थी उतना नहीं हुआ, लेकिन क्या अपडेट है? जैसे ही सबका होगा वैसे ही ट्रेन बनाना। सुल्तानपुर की अगर बात करें तो ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है। आज जिस तरीके से मतदान हुआ है या मतदाताओं से बात हुई है, यहाँ पर कांटे की टक्कर है। ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि मेनका गांधी 2019 में भी जीती थी तो 2024 में उनकी राहें आसान हैं, बल्कि राहें यहाँ पर चुनौतीपूर्ण है। और खासतौर पे 2019 में 14,000 मतों से ही वो जीती थी, और इस वक्त जब त्रिकोणीय है और कहीं न कहीं अलायंस को एक साथ मिल गया सोनू सिंह का, और दूसरी बात है कि यहाँ पर 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक जो है समाजवादी पार्टी का, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर मेनका गांधी को टक्कर मिलती नजर आ रही है। रही वोटों का प्रतिशत की बात, तो वो 2019 से लग रहा है कि थोड़ा कम होगा। ऐसे में अभी देखना होगा कि जो वोट परसेंटेज गिर रहा है 2 या 3%, क्योंकि एक बार लाइन में लग जाने के बाद 7-8 बजे तक भी ये वोट हो सकता है, लेकिन अगर 1-2% गिरता है तो आखिर किसके लिए ये नुकसानदेह है, ये देखना होगा। लेकिन अगर अलग अलग विधानसभाओं की तरफ से देखें तो कई ऐसे जगह हैं जहां पर अच्छी खासी टक्कर मिल रही है, और मेनका गांधी ने भी हालांकि पूरी कोशिश की, यहाँ पर हर जगह वो गई, लोगों से मिली और विकास कार्यों को भी गिनाया है। लेकिन अगर बात करें तो अलायंस के भी जो प्रत्याशी हैं, वो खास तौर पर अगर वोटर कार्ड की बात की जाए, जातीय समीकरण को देखते हुए रामभुआल निषाद की बात की जाए, तो उनकी टक्कर भी मजबूत नजर आ रही है। अब 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सुल्तानपुर में कड़ी टक्कर है, कड़ी निगाहें यहाँ पर देखनी होगी, और 4 तारीख को यहाँ पर मतदाताओं ने क्या फैसला किया उसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल आलोक, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। सुशांत, क्या कुछ आज तस्वीर नजर आई, किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करते नजर आए? देखिए, आज की तस्वीर ये थी कि आज गर्मी बहुत ज्यादा थी। सबसे पहले तो उसके बावजूद 54% वोटिंग अभी तक चली गई है। शाम 6 बजे का आंकड़ा अभी नहीं आया है। अनुमान ये किया जा रहा है कि 60% के आसपास जो है आजमगढ़ की वोटिंग रहने वाली है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से अब जो है मतदान अब संपन्न हो रहा है। अब लोग जो है धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। अब ईवीएम भी कुछ दिन में बाहर निकल जाएगा, कुछ देर में बाहर निकलेगा। महिला मतदाता हमने खड़ी हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने वोटिंग किया है, क्या मन में रखा आप लोग? भाई जो अच्छा काम करेगा उसी के लिए हम लोग वोट देंगे ना, जो अच्छा काम करता है उसके लिए वोट दिया जाएगा। पिछला 15 महीना कैसा बीता है, उससे पहले कैसा बीता था, क्या दिखता है? अच्छा से बीता है, अच्छे ढंग से बीता है, सबका काम भी हुआ है, सड़क वगैरह अच्छे बने हैं। तो विकास के मुद्दे पर और जो जिस तरीके से काम जमीन पर होना चाहिए उस मुद्दे पर एक भाई साहब हमारे सामने खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोगों ने मतदान किया? बहुत अच्छा मतलब सरकार चली है, और हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग हुई है। और हम लोग को ऐसा लगा है कि सेना के जो हमारे सेना को जो मजबूत करने का जो काम है वह इस सरकार के द्वारा किया गया है। और जो भी वादे इन्होंने किए थे, इन्होंने जो भी संकल्प पत्र बनाया था, मैनिफेस्टो था इनका, उसमें इन लोगों ने जो जो वादे किए थे वो वादा इन लोगों ने निभाया। जिस तरह से 170 हटा दिया, वो राम मंदिर को बोला था बनवाने के लिए तो बनवा दिया। तो ये सब हम लोगों ने देखा है। और ये सबसे बड़ा तो ये इन्होंने स्टार्टअप का काम किया, यूथ के लिए स्टार्टअप का। पहले एक यूनिकॉर्न हुआ। ठीक है सुशांत, आप बने रहे हमारे साथ। लालगंज चलते हैं जहां से रवि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। क्या कुछ इस दौरान तस्वीर नजर आई रवि, वहां पर किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट डाला है?
लालगंज को बता दें कि सुरक्षित सीट है आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा सीट जो है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी से दुर्गा प्रसाद सुरेश, भारतीय जनता पार्टी से नीलम सिंह और बहुजन समाज पार्टी से इंदु चौधरी चुनावी मैदान में है। जातिगत समीकरणों को देखा जाए या फिर अन्य मुद्दों को देखा जाए तो भी यह क्रम यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी तीनों दलों के बीच। ऐसा नहीं है कि कोई दो दल अपने में लड़ रहे हैं और तीसरा दल नहीं लड़ रहा, तीनों दलों के बीच बराबर लड़ाई देखने को मिलेगी। मुद्दों की अगर बात करें, विकास यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, उद्योग यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ के जो यूथ हैं जो बाहर जा रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनकी ये डिमांड है कि उन्हें रोजगार अगर मिलना होगा और विकास होगा, सड़कें बनेगी, बिजली पानी व्यवस्था सही रहेगी, तो वो आखिर यहाँ से पलायन क्यों करेंगे? और ठीक है, को ध्यान में रखकर क्यों उन लोगों ने वोटिंग की है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। ओवैश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त डुमरियागंज से जुड़ गए हैं। ओवैश, किन मुद्दों को लेकर लोगों ने आज मतदान किया है? हालांकि गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे थे अलग अलग जगहों से सामने आ रही थी, लोगों के उत्साह में कमी नहीं थी। शुभम, देखिए जब सुबह 7 बजे थे तो 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ था, क्योंकि ठंड का समय था तो उस टाइम लंबी लंबी लाइनें और कतारें जो आपको बूथ पर नजर आ रही थी। पर हाल सी बात से उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदाताओं के अंदर में जो उत्साह था मतदान को लेकर के वो काफी कुछ कह रहा था, और काफी उनके चेहरे पर जो खुशी थी, खासतौर से युवाओं की, क्योंकि जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 18 जिन्होंने कर लिया है पार, साल का उन्होंने आंकड़ा दिया, वर्ष का आंकड़ा दिया 18 वर्ष का, कि जिन्होंने पार कर लिया उनके लिए मतदान जरूरी है। तमाम जो युवा थे वो बूथों पर नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सूरज का तापमान में वृद्धि होती चली गई, तापमान बढ़ता चला गया, तो जो लाइनें थी उनमें कतारें लंबी लंबी जो लग रही थी उनमें फिर कहीं ना कहीं पे कमी देखना पाने शुरू हो गई। साथ ही साथ इसी तरह से जब 3 बजना शुरू हुए तो 3 बजे के करीब जब हालांकि क्योंकि 2 घंटे का वक्त बच गया था, तो 2 घंटे के अंदर में ऐसा माना जा रहा था कि अब लोग घरों से निकलेंगे और बड़े पैमाने पर मतदान करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो सूरज की तपिश थी कहीं ना कहीं वो अपने आप में कड़ाके की जो धूप थी वो बयां कर रही थी कि लोग अभी अपने घर से नहीं निकल पा रहे। लेकिन 4 बजे के बाद जिस तरह बूथों के लाइनें दोबारा से लगनी शुरू हुई और उसके अंदर लगभग अब 6 बजे तक जो मतदान हुआ है, साफ तौर पर 3 बजे का जो आंकड़ा आया था उससे जाहिर हो रहा था कि 50 का जो प्रतिशत आंकड़ा है वो पार कर पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 50.36% जिस तरह से मतदान हुआ, उसके बाद मात्र अब 1 घंटा बचा है। 1 घंटे के अंदर में अभी आंकड़ा साफ हो जाएगा कि इस 1 घंटे के अंदर में, यानी कि 5 बजे से 6 बजे तक के बीच में जो मतदान हुआ है उसका कितना बड़ा आंकड़ा है। लेकिन लोगों के अंदर जो उत्साह था मतदान को लेकर के वो काफी कुछ कह रहा था, क्योंकि लोकसभा सीट 2024 की अगर बात की जाए, डुमरिया लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, तो वहां पर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनकी आमने सामने की टक्कर और विकास की जो नैया है। ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। अभिषेक श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट डाला, कैसी भीड़ नजर आई मतदान स्थलों पर और क्या प्रतिशत रहा है? हेलो, शक्तिमान सत्य तो पहुंचेगा। अभिषेक, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, उनसे संपर्क हमारा टूट गया, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। संत कबीर नगर से विजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, क्या कुछ रहा है आज मतदान के प्रतिशत की अगर हम बात करें और किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट डाला? जी बिल्कुल, बता दें कि संत कबीर नगर में 20,56,000 मतदाता है और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई थी। यह लगभग 10 बजे की जो स्थिति थी 14.75 दर्ज की गई थी और 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में जो मतदान हुआ वो 32.25% रहा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चिलचिलाती धूप थी, मतदाता बूथ पर आने से कतरा रहे थे, जिससे इसकी जो मतदान की स्पीड थी बहुत ही धीमी पड़ गई थी। बात करें जब 1 बजे से 3 बजे तक की स्थिति देखी गई तो उस दरमियान 43.49% रिकॉर्ड किया गया। फिर इसके बाद ये जो मतदान प्रतिशत है शाम के 5 बजते बजते 51.11% रहा। रही बात जो मतदाता है वो किन मुद्दों पर वोट किए, हमारे साथ कुछ मतदाता भी हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका और किन मुद्दों पे आज आपने? नाम है, मैं देश के विकास और सुख समृद्धि के लिए हमने वोट किया है। जो देश का विकास करे, देश को आगे ले जाए और किसी भी जात धर्म पे वोटिंग नहीं करना है, कि जो जात धर्म छोड़ करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के लिए हमने वोट दिया है। और जहां तक हमने उम्मीद किया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जात धर्म छोड़ करके
और परिवारवाद से। और भी लोग हैं, बात करेंगे। जी, आपने किन मुद्दे पर वोट किया, आज मतदान किया, क्या? हमने शिक्षा विभाग से और विकास के मुद्दे पे, ठीक है, इस पे वोट किया। चिलचिलाती धूप रही दिन में क्या स्थिति लग रहा था कि आज जो है मतदान का प्रतिशत यहाँ बहुत कम होने